Hello dear students. Today the topic of my lecture is Michelson-Morley experiment. What is the main objective of Michelson-Morley experiment? We will discuss in detail. सबसे पहले देखिए माइकलसन और मोरले दो साइंटिस्ट हुए हैं. इन्होंने रिलेटिविटी पे एक एक्सपेरिमेंट दिया. क्या लिया इन्होंने? एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, उसके सामने सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट रखी. सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट का मतलब है एक प्लेट, ट्रांसपेरेंट प्लेट. इसका आधा पार्ट पॉलिश कर रखा है. जैसे ही यहाँ पे प्लेट रखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के सामने, तो लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. जहाँ पे पॉलिश हुआ है उससे तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, G से A चली जाएगी, और जो ट्रांसपेरेंट है उससे G से B. G से A और G से B दो मिरर लगाए गए हैं M1 और M2, जिसकी डिस्टेंस G से L डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस लिया गया है. क्लियर? अब हमारा मेन मोटिव क्या है? द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर. ईथर और अर्थ के बीच में क्या रिलेटिव डिफरेंस है ये कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में कि यहाँ से G से A में जाने का और आने का टाइम विद रेस्पेक्ट टू पाथ सेकंड. पाथ सेकंड में कितना है? पाथ फर्स्ट के लिए और पाथ सेकंड के लिए टाइम पीरियड निकाल लेंगे. G से A जब लाइट जा रही है तो अर्थ का मूवमेंट हो जाता है, मोशन होता है, रोटेट कर जाती है. तो G से A का मतलब है G से A डैश जाना, ये वाला. और A से G वापस आने का मतलब है A डैश से G डैश आना. यानी कि एक सेकंड बाद इसका जो रोटेशन है G से G डैश हो जाता है, अगले सेकंड G डबल डैश. ऐसे ही मिरर का पहले A पॉइंट पे था, जैसे रोटेट हुआ तो A का A डैश हो गया, B का B डैश हो गया, G का G डैश हो गया. तो पाथ फर्स्ट के लिए निकालेंगे हम टाइम पीरियड T1, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम. फिर हम निकालेंगे पाथ 2 के लिए जाने का प्लस आने का. तो हो क्या रहा है? G से A जा रही है लाइट और मिरर से टकरा के वापस आ रही है. जो ट्रांसमिटेड लाइट है G से B जा रही है और B से टकरा के वापस आ रही है. क्लियर है? इसके लिए मैं पढ़ता हूं टाइम. पाथ फर्स्ट के लिए मुझे निकालना है वैल्यू T1 की, सेम पाथ सेकंड के लिए निकालना है T2 की. राइट? सबसे पहले T1 की कैलकुलेट करने के लिए जब ये लाइट G से A जा रही है और A से G वापस आ रही है, तो मैं देख रहे हैं G से A जाने का मतलब जो मैंने अभी बताया M1 डैश जो आपका है M डैश से D मैंने परपेंडिकुलर कर लिया है. ये टाइम आपका जाने का हो जाएगा, उतना ही टाइम आने का हो जाएगा. सिंपल. G से A जाने का मतलब G से A डैश जाना, A से G वापस आने का मतलब है A डैश से G डैश आना. पाइथागोरस यूज करेंगे. हाइपो का होल स्क्वायर. क्या जा रहा है? G से A लाइट जा रही है, तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी CT. ये डिस्टेंस आप जानते हैं कितनी है? A डैश D इज इक्वल टू AG इज इक्वल टू L डिस्टेंस. ये जो आपका मोशन हो रहा है रोटेशन की वजह से हो रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी VT. वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है? V है. पाइथागोरस यूज किया गया है. CT का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस VT का होल स्क्वायर. यहां से मैं T निकाल लूंगा, सिंपलीफाई कर लेंगे और T की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर. उसके बाद T1 क्या होता है? T1 होता है जाने का प्लस आने का, T प्लस T. क्या हो जाएगा? 2T. सिंपलीफाई कर लेंगे इसको C कॉमन लेके, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे. बाइनोमियल थ्योरम यूज होके मेरा T1 की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर. ये मेरा आ गया आपका पाथ फर्स्ट के लिए टाइम पीरियड. फिर हम निकालेंगे पाथ 2 के लिए. पाथ 2 है आपका G से B जाना, एरो का निशान जाने का है.
और बी से जी वापस आना। तो ये आ जाएगा आपका, हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब दो वेलोसिटी काम कर रही है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है l, तो यहाँ पे पढ़ूंगा t2 इज इक्वल टू t प्लस टी, t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, l डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, लाइट जा रही है और अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो c प्लस v हो जाएगा। एक बार अर्थ की वेलोसिटी तो वही है लेकिन c अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एक बार c प्लस v पढ़ूंगा, एक बार c माइनस v पढ़ूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, सिंप्लीफाई करके 12c अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, बाइनोमियल यूज करूंगा और बाइनोमियल यूज करके जो मेरा आएगा t2 की वैल्यू 12 अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि जो मेरा t1 आया था और t2 आया है, दोनों के दोनों अलग अलग टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ और ईथर के बीच में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन है। क्लियर? तो कितना डिफरेंस है दोनों में, इसमें तो 12 अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 12 अपॉन c 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। टाइम डिफरेंस निकाल लूंगा, टाइम डिफरेंस होता है हायर माइनस लोअर, t2 माइनस t1 निकाल लूंगा, ये आ जाएगा सोल्व करके l v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है वो होता है वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम डिफरेंस, यानी कि c इनटू डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल लूंगा, डेल्टा की वैल्यू मेरी आ गई है, जब मैंने वैल्यू पुट करी t2 की माइनस t1 की, सिंप्लीफाई करूंगा t2 माइनस t1 और सिंप्लीफाई करके आ जाएगा l v स्क्वायर को c स्क्वायर। उसके बाद ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू होता है n इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट n लैम्डा के बराबर, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लूंगा, ये आ जाएगा डेल्टा मेरे पास ऑलरेडी है l v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा v स्क्वायर अपॉन l v स्क्वायर अपॉन लैम्डा c स्क्वायर। इस टाइप से मैं फ्रिंज शिफ्ट निकाल लूंगा, जिसे मैं n बोलता हूं, n इज इक्वल टू लैम्डा v स्क्वायर अपॉन l v स्क्वायर अपॉन लैम्डा c स्क्वायर। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे किया, हर बार सेम रिजल्ट आया, कोई चीज नहीं आया। फिर इन्होंने पूरे जो एपरेटस था इनका उनको 90 डिग्री टर्न कर दिया, तो जैसे ही ये एपरेटस 90 डिग्री टर्न किया तो जो फ्रिंज शिफ्ट था वो डबल हो गया। इफ वी रोटेट थ्रू इट 90 डिग्री द फ्रिंज शिफ्ट विल बी डबल्ड। ये फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। जब दो या दो से अधिक वेव आपस में सुपरपोजिशन फॉर्म में होती है तो उनकी इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन होता है, वेरी करती है लाइट, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क। यंग्स डबल स्लिट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एक ही सोर्स से प्रोड्यूस की गई है लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट। ये दोनों मिरर M1 और M2 से टकरा के वापस G पे आ रही हैं, जहां पे इनको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं और ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है, दैट इज फ्रिंज शिफ्ट एंड ब्राइट डार्क। और अगर मैं L V लैम्डा और C ये वैल्यू पुट करूं तो मेरा कैलकुलेट करके फ्रिंज शिफ्ट, क्या इन्होंने डेटा लिया था, L क्या था, V क्या था, लैम्डा क्या लिया हुआ, C तो हम जानते ही हैं, तो कैलकुलेट करके 0.4 आपका फ्रिंज शिफ्ट आया। तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया, अलग अलग जगह पे किया गया, लेकिन इसमें इसके रिजल्ट हमेशा सेम आए। तो ये एक्सपेरिमेंट टोटली फेल हो गए टू कैलकुलेट द रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। जो माइकलसन और मोले दो साइंटिस्ट थे, ये अर्थ और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन कैलकुलेट नहीं कर पाए। थैंक यू।